सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत के बाद सरकार की तरफ से किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया था उसकी दाल नहीं गली। मतलब किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि उन्हें पूरी एमएसपी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 2020-21 के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, उनकी तरफ से सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वो एमएसपी के लिए किसानों की मांग को भटकाना और कमजोर करना चाहती है। एसकेएम ने कहा कि उस फॉर्मूले से कम कुछ नहीं मानेंगे, जिसकी पैरवी स्वामीनाथन आयोग ने की है। इस फॉर्मूले को C2+50% का फॉर्मूला कहा जाता है। किसान मजदूर मोर्चा के साथ दिल्ली चलो मोर्चा का नेतृत्व कर रहे एसकेएम गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारे 2 मंचों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। अब सवाल यह है कि किसानों ने जिस तरह से सरकार के प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर दिया है, तो अब क्या होगा, बात कैसे बनेगी? सरकार क्या आंदोलन कर रहे किसानों को कोई और प्रस्ताव देने को तैयार है या फिर किसानों को समझाने और मनाने की कोशिश जारी रहेगी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से किसानों को क्या प्रस्ताव दिया गया था। देखिए, किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत में सरकार के 3 मंत्रियों ने किसानों को कुछ चुनिंदा फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी थी 5 साल के लिए। किसानों के साथ वार्ता के बाद सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो किसान अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल पैदा करते हैं या फिर कॉटन उपजाते हैं या फिर मक्का पैदा करते हैं, उनकी सभी उपज को सरकार गारंटीड एमएसपी पर खरीदने को तैयार है 5 साल के लिए। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि अगर किसान इस प्रस्ताव पर राजी होते हैं तो हर साल दाल के आयात पर खर्च होने वाला लाखों करोड़ डॉलर किसानों को जाता और उन्हें एमएसपी भी मिल जाती। इसके अलावा लगातार धान की फसल की वजह से पंजाब में खराब हो चुके जल स्तर को भी सुधारने में मदद मिलती, क्योंकि इन दलहन फसलों में चावल गेहूं की अपेक्षा कम पानी की जरूरत होती है। वहीं कपास की फसल पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पंजाब एक बार फिर कपास की खेती करेगा। हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान कपास की किसानी पुनर्जीवित करेगा, उनके साथ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी फसल को एमएसपी पर खरीदेगा। जानकारी के अनुसार भारत दुनिया में दाल का जो कुल खपत है उसका लगभग आधा अकेले ही इस्तेमाल करता है और ऐसे में अगर किसान सरकार का प्रस्ताव मानते, सरकार को दाल के आयात पर कम खर्च करना पड़ता और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलता।
अब सवाल यह है कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया, वो भी आपको बताते हैं। उसके पीछे के कारण क्या है वो आपको बताते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र के इस प्रस्ताव में कुछ नहीं है और हम इसे खारिज करते हैं। डल्लेवाल ने कहा कि चौथे दौर की बातचीत के समय केंद्रीय मंत्री ने किसानों से कहा था कि अगर सरकार दाल पर एमएसपी देती है तो सरकार के खजाने पर 1.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसके बाद उन्होंने कृषि एक्सपर्ट के आकलनों के आधार पर कहा कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ का खर्च आएगा। इसके बाद उन्होंने कृषि एक्सपर्ट के आकलनों के आधार पर कहा कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है तो 1.75 लाख करोड़ का खर्च आएगा। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार 1.75 लाख करोड़ का पाम ऑयल खरीदती है। कई लोग इस तेल की वजह से बीमार हो रहे हैं, इसके बावजूद इसका आयात किया जा रहा है। अगर इस 1.75 लाख करोड़ का इस्तेमाल एमएसपी की गारंटी देकर दूसरी फसलों को पैदा करने में किया जाए तो इससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार के ऑफर की खामियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने जिन 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया है उसका फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल चक्रीकरण को अपनाते हैं। यानी कि जो किसान धान गेहूं से दाल उपजाने की ओर शिफ्ट होते हैं उन्हीं को यह फायदा मिल पाएगा। उसका फायदा मूंग उपजाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार के ऑफर से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। वहीं संभू बॉर्डर पर किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने यह भी कहा कि हमने प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। मीटिंग में सरकार ने चाल चलने का काम किया है। सरकार की नीयत में खोट है। नीयत साफ होती तो ऐसा ना करते। सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पर बनाकर दे और जो फसलें बचेंगी उस पर स्टडी करके उस पर भी दे। अब किसानों का आगे का प्लान क्या है, क्योंकि सरकार के प्रस्ताव की दाल तो गली नहीं। एक तरह से सरकार और किसानों की प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के बाद अब किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आगे जो होगा उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी और 21 तारीख को किसान दिल्ली मार्च करेंगे और सरकार हमें दिल्ली में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। सुनिए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। अब किसानों ने अपना प्लान साफ कर दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर क्या कोई और प्रभावी रास्ता निकाला जाता है या किसानों को कोई नया प्लान दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो साफ है कि किसान अपनी मांगों से पीछे हटते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।